पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। ये पपुआ बबुआ ठपुआ जितने भी है ना, ये सब जेलों में होके आए हैं, इनके पूर्वज जेलों में होके आए हैं। ये वो गठबंधन है, इंडी नहीं है, भिंडी गठबंधन है। वो तो इंडी भिंडी तो इसके नाम है, बाकी ये भिंडियों का गठबंधन है। ये जो हमको जो बताते हैं राक्षस, गाय भी खा जाए, गाय का चारा भी खा जाए, और हमको राक्षस बताते हैं। जो गायों के चारे भी नहीं छोड़ते वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, समझ लो आप। राक्षसों की जुंडली है और एक तरफ कर्मयोगी मोदी जी है। मोदी जी तो इन्हें माफ कर रहे हैं। जब हमारे बाबा जी आएंगे ना, जड़े उखाड़ के इनकी, जैसे हमारी जगह का नाम था श्री प्रयागराज, एक ने आगे रखा इलाहाबाद, ये अब नहीं चलेगा। एक रख रहा हमारा मोहल्ला, हल्ला तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। चल चुका जो चलना था, असंभव असंभव, रोड नहीं बनेगा। मोदी जी ने रोड बना के दिखाया। हमारे गांव में लाइट कब आएगी साहब? असंभव। यहाँ कैसे आ सकती है बिहार में? लेकिन वो मोदी जी ने संभव करके दिखाया। वो तो पागल होंदा पे आया, तुसी भी सारे देशवासी पागल हो गए हो। मैं कहा सुनो, साडा गुरुद्वारा हो या साडा मंदिर हो या साडी मस्जिद हो, जब साडे देश सेफ नहीं होगा, ये साडे रिलीजन कितने सेफ होंगे? मैं कहा तुसी तो मुट्ठी भर हो। 80 करोड़ों होते हुए जब हमारे श्री राम जी का मंदिर बाबर की मस्जिद बन गया और हम कुछ नहीं कर सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। शफीकुर रहमान जो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आज इस्लाम की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन में नमाज पढ़ने के लिए जगह की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि जनता इस मामले में क्या सोचती है। जनता सर्वप्रिय है, जनता ही इस बात का अच्छा सा जवाब दे सकती है। तो हम सीधा जनता की तरफ चलेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दुबे है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। और मैं सर यूपी में, मेरी मिडिल शिक्षा तक मेरी यूपी में है और हायर सेकेंडरी तक मैं एमपी में हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने अभी अभी एक डिमांड करी जिनमें कह रहे हैं कि संसद भवन के अंदर नमाज पढ़ने की जगह मिलनी चाहिए उन लोगों को। तो क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? सर एक बात बताऊँ, क्या नमाज के लिए बाहर जगह कमी है? बाहर मस्जिदें हैं नहीं क्या जो संसद भवन में? अरे भैया, संसद भवन में और निर्णय होने दो, उनका और कामों के लिए है संसद भवन। बाकी तो मोदी जी ने मत्था टेक के दिखा दिया कि पवित्र स्थान है, उस भाव से जाओ उसके अंदर। वो तुम्हारे मंदिर भी है, वो तुम्हारे लिए मस्जिद भी है। क्यों जी? मंदिर वालों के लिए मंदिर है वो, मस्जिद वालों के लिए मस्जिद है वो। जब मोदी जी ने पहले दिन जब कदम रखा था, क्या इनकी आंखें बंद थी? इन्होंने देखा ना कि वो कैसे गए। ये उठता है ना कि संसद भवन में क्या नमाज पढ़ने के लिए संसद भवन बनाया गया है या फिर देश के मुद्दे देखने के लिए? ये पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, इनका शुरू से यही काम है। इन्होंने देखो सर, हमारे देश का, जैसे मैं कहता हूँ एक बात, ये इन लोगों के चक्कर में हुआ हमारे देश में। कैसे कि एक अंग्रेज मेरे साथ बैठा, मैं ऑटो चलाता हूँ, तो ब्रिटिश से वो मेरे को कहते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो मैंने अपनी थ्योरी बताई। मैं कहा सर आई एम नॉट सो मच वेल एजुकेटेड बट इट्स माई हॉबी, आई लर्न सम लैंग्वेजेस। कह रहा हाउ कैन यू लर्न? यू गो टू स्कूल। मैं कहा रिक्शा इज माई स्कूल एंड यू आर माई टीचर सर। देन ही आस्क्ड मी विच रिलीजन इज ओल्डेस्ट इन योर कंट्री? मैं कहा सर नॉट इन ऑल अवर कंट्री, इन ऑल आवर वर्ल्ड अवर रिलीजन ओल्डेस्ट रिलीजन, सनातन धर्म से पुराना नो एनी रिलीजन। नंबर 2 सर, मैं कहा मैं कहा सर वेयर यू फ्रॉम? बोले ब्रिटिश। मैं कहा व्हाट इज योर रिलीजन? कहते हैं क्रिश्चियन। सो मैं कहा सर इफ यू डोंट माइंड देन आई टेल यू वन थिंग, बिकॉज एवरी कंट्री हैव हिस्ट्री, आई हैव आल्सो, आई रीड अवर हिस्ट्री। इफ यू रीड अवर हिस्ट्री देन यू थिंक अबाउट फॉर दिस सब्जेक्ट। हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी समझते हैं। अच्छा सर, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर हमने अपना इतिहास पढ़ा है, हमारे इतिहास में लिखा है कि आपका धर्म, आप क्रिश्चियन हैं? कहते हैं यस। मैंने कहा आपका धर्म 2023 साल पुराना है सिर्फ, ओनली। मैंने कहा सर यू नो इस्लाम हाउ ओल्ड? कह रहा आई डोंट नो। मैं कहा आई नो इस्लाम, मैंने कहा 1442 साल पुराना है सिर्फ। मैंने कहा यू नो सिख? मैं कहा सिख जो है ना 553 वर्ष पुराना है सिर्फ, सो यंग। और मैंने कहा दुनिया में तुम लोगों से भी पुराने धर्म है 2, एक बुद्धिस्ट और एक जैन। मैं कहा वो तुमसे पुराने हैं, लेकिन गौतम बुद्ध कौन थे जिन्होंने ये बौद्ध धर्म बनाया? मैं कहा हिज नेम इज सिद्धार्थ गौतम, ही इज ऑल्सो बिलोंग टू अवर रिलीजन। समझे सर? तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे बाहर से लोग आते हैं ना हमारे साथ ऑटो में बैठते हैं, वो हमें बताते हैं सर, हमें इतना नहीं पता, तो वो हमें बताते हैं कि चचा हम पहले बाहर जाते थे तो हम बोलते थे कि हम एशिया से, हमें इंडिया कहने में डर शर्म लगती थी। जैसे हमको चंबल घाटी में अपना जिला भिंड मुरैना कहने में डर लगता था। क्यों? कि न तो कोई हमें रेंट पे कमरा देता था, न हमें रेंट पे कोई ऑटो देता था। ये हमारी स्थिति थी। क्यों? किसकी बदौलत थी? क्योंकि इधर से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए लोग, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसों का सरपरस्ती थी वहाँ, समझ रहे हैं ना? इधर से उन्होंने कांड किया, बीच में चंबल है, पार कर गए उधर। हमारे एमपी के आपको ज़्यादा बदमाश नहीं मिलेंगे, वो मजबूरी में कोई बने हो, लेकिन इधर से तो अय्याशी के और आपको कई तरह के कारनामों वाले जो यूपी करके आगरा इधर उधर भिंड
इधर कांड किया उधर भग गए, तो समझे बदनाम हम लोग होते थे। इसका कारण किसको मानते हैं आप? चंबल का आपने जैसे नाम लिया, आप कह रहे चंबल जो है बदनाम है और इस वजह से अब नहीं थी सर, हाँ। थी ठीक है, लेकिन अब इस चीज की वजह से आप लोगों को ऑटो रिक्शा भी जो है रेंट पे नहीं दिया जाता था चलाने के लिए, तो किसके लिए, किसको मानते हैं इसके लिए? तो पहले की सर जैसे यहाँ रोज बम ब्लास्ट होते थे, यहाँ आप सुनते थे ना, तो वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही बताओ ना। जैसे यहाँ जो बम ब्लास्ट होते थे उनके लिए कौन जिम्मेदार था? ऐसे बम ब्लास्ट, ये जो बम ब्लास्ट होते थे इनके लिए कौन जिम्मेदार था? पहले की सरकार ना। अब क्यों नहीं कोई कर सकता? अब मोदी जी है ना और उधर बाबा जी हैं, समझ गए नहीं आप? आपने बात करी समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, उन्हीं की पार्टी से सांसद है शफीकुर रहमान बर्क। वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। क्या ये चीज़ सही है? एक तरफ कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। सर एक बात बताऊँ ना, इन्हीं लोगों के चक्कर में हमारे कितने नाम रख गए हमारे देश के, जैसे अपने अपने उसके लिए। जैसे हमारी जगह का नाम था सिर्फ प्रयागराज, एक ने आगे रखा अल्लाहाबाद, दूसरा आगे रखता है इलाहाबाद। मैं आपको बड़ी कई चीज़ों से बताऊंगा, मेरे पास बहुत उदाहरण है इस टाइप के, क्योंकि मैं थोड़ा गलत तो पढ़ा हूँ। तो ये अब नहीं चलेगा। एक रख रहा हमारा मोहल्ला, हल्ला तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। चल चुका जो चलना था, अब इस मोहल्ले में तुम्हारा हल्ला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकर के भी अभी बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है। अभी कह रहे थे, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, कह रहे थे कि जितना नाम बदल रहे हैं उतने में मोदी जी को ही बदल दीजिए। अरे भाई साहब मैं एक बात बताऊं ना, मेरे साथ वो भी बैठे थे, मैं आपको वहीं ले चलता हूं, भाषा से समझिएगा आप। मेरे साथ 3 बंदे बैठे बस अड्डे से, बोले पर हाँ बंगला साहब गुरुद्वारे चलूँगा। मैं कहा चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा? कहते कितने पैसे लेगा? मैं कहा जी 120 रुपये होंगे हैं बस अड्डे से गुरुद्वारे। कहते रहे 80-100 रुपये देंगे। मैं कहा चल सुबह सुबह का टाइम है, ले लेते हैं 100 रुपये। और उस समय क्या था कि 2022 में मोदी जी ने कहा था हर घर तिरंगा, तो हमने अपनी गाड़ी में, हम मेंटल हैं, हमने अपनी गाड़ी में 2 लगा रखे थे। समझ गए नहीं आप? हाँ, एक तरफ है देशभक्तों की पार्टी, समझ रहे हैं? ये जो हमको जो बताते हैं राक्षस, गाय भी खा जाए, गाय का चारा भी खा जाए, और हमको राक्षस बताते हैं, समझ रहे हो ना? जो गायों के चारे भी नहीं छोड़ते वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, समझ लो आप बात को, कि ये कौन है? राक्षसों की जुंडली है, और एक तरफ कर्मयोगी मोदी जी है, समझ रहे हैं आप? तो हमसे कहते हैं कि चलूँगा। मैंने कहा चलेंगे। जब आगे आए तो उन्होंने देखा रिक्शे में भी तिरंगा, साइकिल में भी तिरंगा है, ऑटो में सब में तिरंगा, बस में तिरंगा। मेरे को कहते हैं वो तब पागल होंदा पे आया, तुसी भी सारे देशवासी पागल हो गए हो। मैं कहा केड़े पागल हो गए जी? मैं कहा जेड़े बंदे पागल हो गए ना, उन्होंने स्क्रू टाइट करन दे वास्ते ये निकालिया है। कहते केड़े पागल हो गए जी? मैं कहा जेड़े देश का झंडा थल्ले कर रही थी किसानों के नाम पे और खालिस्तान का उत्थे कर रही थी, मैं कहा वो पागल हो गई थी। तो वो कहते सुनो सुनो सर मैं एक और बताऊं, तो मैं वो एकदम बोले वो साडा गुरुद्वारे दा सी। मैं कहा सुनो, तुहाडा गुरुद्वारा हो या साडा मंदिर हो या साड़ी मस्जिद हो, ਜਦੋਂ साढ़े देश सेफ नहीं होगा ये साढ़े रिलीजन कितने सेफ होंगे? मैं कहा तुसी तो मुट्ठी भर हो, 80 इतने होते हुए, हम करोड़ों होते हुए, जब हमारे श्री राम जी का मंदिर बाबर की मस्जिद बन गया और हम कुछ नहीं कर सके। कैसे बन गया? वो बाबर 3 साल में बाबरा होकर मर भी गया। मस्जिद की बात करी, उसी प्रकार से कह रहे थे अभी अयोध्या में, जिस प्रकार से शफीकुर रहमान जी का ही बयान है, कह रहे थे कि जे वहाँ पर जब मूर्तियाँ निकली खुदाई में, तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगा। अरे भैया इनके दिमाग चल गए हैं, क्योंकि इनको जमीन खिसकती नजर आ रही है, इनको जेल में जाना है। मोदी जी तो हमारे सीधे हैं, वो तो छोड़ रहे हैं, वो तो राम रूप हैं। जैसे परशुराम जी ने ताव दिखाया ना, तो मोदी राम जी क्या कहते हैं कि नाथ सकल संपदात्मा, नाथ संबुधन भंजन हारा हो या कोई एक दास तुम्हारा। हम लोग तो उनमें के हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावयेत्। ठीक है नहीं? हम लोग सनातन धर्मी अगर ऐसे ना होते, क्यों? तो अगर हम लोग ऐसे ना होते तो ऐसा नहीं होता। हमारे इसी का तो इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, क्या समझे नहीं आप? इसी चीज़ का तो फायदा उठाया। पहले तो एक जयचंद था, अब कितने 36 जयचंद इकट्ठे हो गए, समझ रहे हो ना? तो इन जयचंदों से बचना है देश को, इन जयचंदों की सुननी ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी तो इन्हें माफ़ कर रहे हैं। जब हमारे बाबा जी आएंगे ना, जड़ें उखाड़ के इनकी, ये कहते हैं विदेशों से धन, विदेशों से नहीं, इनने ही घरों में कितना गाड़ा हुआ है, इनके पास कितनी संपत्ति है कि जिस आदमी पे मटकाट के लिए पैसे नहीं होते थे, हमारे गुरुजी पे सन 72 की बात बता रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे पीटी टीचर होते थे जैन इंटर कॉलेज करेल में। मैं वहाँ से भी हूँ सर, मैं दोनों जगह से हूँ, बाकी मेरा कर्म स्थान दिल्ली है। अब
40 साल से मैं दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ। कह रहे हैं कि वो उनकी जड़ें उखाड़ देंगे। वहीं पर जो विपक्ष है, INDIA नाम का जो गठबंधन बनाया है, वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं इस बार 24 के चुनाव में मोदी जी को ही उखाड़ के फेंक देंगे। तो बाबा कहाँ से आएंगे? ये इंडी नहीं है, भिंडी गठबंधन है। वो तो इंडी भिंडी तो इसके नाम है, बाकी ये भिंडियों का गठबंधन है। सारे लुटेरों का गठबंधन है, चोरों का, जिनको चोर कहते हैं, हम डकैत कहते हैं। हम अपनी गांव की भाषा में गैंग बोलते हैं। ये पपुआ बबुआ ठपुआ जितने भी है ना, ये सब जेलों में होके आए हैं, इनके पूर्वज जेलों में होके आए हैं। ये वो गठबंधन है, समझ रहे हो आप? और आपको भी पता है इसका क्या होगा, इस गठबंधन का होगा क्या आगे, क्योंकि इनको जेल में फिर जाना है। ये इसीलिए सारे मिलके अब ये बड़बड़ाए हुए हैं। ये पप्पू जैसे हमारा पप्पू पप्पी कहती पानी फैल गया, पानी फैला दिया। अरे मोदी जी ने फैला दिया। बारिश भी नहीं बोल पाती कि बारिश हो गई, प्रभु की कृपा है, ठीक है नहीं, बारिश हो गई। गांधी जी भी तो अभी पेरिस में बोल के आए हैं कि क्या बोलते हैं, जो बीजेपी कर रही है वो उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन को मैंने अच्छे से पढ़ा है, गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं मैंने, और जो सनातन में लिखा है बीजेपी उसका 1% भी नहीं कर रही है। सनातन का मतलब पप्पू को पता है? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मैं बताऊं आपको। सनातन का मतलब श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय का 10वां श्लोक देखिए, बीजम भूत सनातन। प्रभु क्या कहते हैं कि ये जितना भी, हम तो पेड़ों में भी, हमारी नदियों में भी, हमारे पशुओं में, हमारी गौ माता, हम तो इनमें सब में जो है ना प्रभु का रूप देखते हैं, और इनके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो ये सनातन को क्या समझे, सनातन होता क्या है ये क्या जाने। अब वो करुणानिधि फैमिली है एक, ठीक है नहीं, लगा के काला चश्मा है। करुणानिधि को मैं आज से नहीं जानता, ये रणदीप सुरजेवाला को मैं आज से नहीं जानता, समझ रहे हो आप? जो हमारे को राक्षस बताते हैं इनको हम आज से नहीं जानते। ये पुराना कन्हैया कुमार है रणदीप सुरजेवाला। चाटुकारिता कर करके ये यहाँ पहुँचे हैं, और हम तो ऐसी प्रेसिडेंट भी हमें कोई दे ना, हम लात मार देंगे उसको। हमें अपना देश, हमारा देश सुरक्षित चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। हमारे देश में बढ़िया विकास हो रहा है। हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो आगे कहते हैं चचा बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ी आत्मा खुश हो जाती है, समझे साहब? हमारे साथ एक फैमिली बैठी, मैं अब इंग्लिश में, आप कहते हैं इंग्लिश में नहीं बताओ तो मैं हिंदी में ही बताऊँगा। मेरे साथ एक बेल्जियम की फैमिली बैठी, 2 मियाँ बीवी और बच्चा एक छोटा सा। जब वो इंडिया गेट पे आए, कहते हैं कि यहाँ के तुम सेलिब्रेट कोई फेस्टिवल कर रहे, कोई त्यौहार मना रहे हो क्या? जो वहाँ भीड़ देखी ना संडे को, उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ कोई क्या तुम कोई त्यौहार मना रहे हो? मैंने कहा हमारे यहाँ रोज ही त्यौहार रहते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। हमारे यहाँ जो मोदी जी हैं, अब मोदी जी हमारे यहाँ रोज रोज त्यौहार ही त्यौहार हैं। हम तो हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ कई रिलीजन है, हमारे वी हैव सो मेनी रिलीजन्स इन अवर कंट्री। मैंने उसको कहा, मैंने हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, तो हमारे यहाँ तो रोज ही त्यौहार रहते हैं मेरे भाई। और अब सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब हमारे यहाँ मोदी जी है। माननीय पीयूष गोयल जी को पहली बार जब ऊर्जा मंत्री बनाया गया तो हमारे किसान आत्महत्या तब पहले कर लेते थे, वो सारा कांड खत्म हो गया। अब 18 घंटे 20 घंटे लाइट हमारे गांव में आती है। और पहले हम उनसे कहते थे भाई हमारे गांव में, हमारे चंबल घाटी में गांव था सर, तो हम उनसे कहते थे भैया हमारे यहाँ रोड कब बनेगी? असंभव, असंभव, रोड नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। मोदी जी ने रोड बना के दिखाया। हमारे गांव में लाइट कब आएगी साहब? असंभव, यहाँ कैसे आ सकती है बिहार में? लेकिन वो मोदी ने संभव करके दिखाया। घर घर में टॉयलेट बनवाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जो सुबह जहाँ से शुरू होती है कहानी हमारी, समझ रहे हो ना आप? इज्जत घर, हमारी माताएं बहनें दिन में जाती नहीं थी साहब, शर्म की वजह से। और हम लोग भी जाते थे ना, तो खेत कट जाते थे तो ऐसे जब ये नहीं मालूम पड़ता था साला कुत्ता बैठा है कि बिल्ली बैठी है कि बंदर बैठा, ऐसे नीचे मुँह करके बैठ जाते थे, समझे? वो जमाना भी हमने देखा है। जो माताएं बहनों पर जिन पर अत्याचार होता था, मुस्लिम माताएं बहनें हैं, क्या वो हमारी बहनें नहीं है? क्या वो हमारी माताएं नहीं, हमारे देश की नहीं है? तो फिर हमारी माँ धी बेटी है ना वो, तो उनके ऊपर अत्याचारों हम कैसे सहन करेंगे? ये हमारा नहीं, ये सरकार का काम नहीं होना। कहते हैं हिंदू और मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं वो बीच में, आप कह रहे हैं वो भी हमारी माताएं बहनें हैं। नहीं सर, हम लोग नहीं फैला, हम सनातनी हैं, यही तो हमारा सनातन है, यही तो कि सिया राम में सब जग जानी। और अगर मैं आपको वहाँ ले चलूँगा सर, मेरे पास बहुत मटेरियल है, बहुत, और मैं हर क्षेत्र का जानकार हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ से लेके वहाँ तक की खबर रखता हूँ, क्यों मैं ऑटो वाला हूँ। मतलब एक मुस्लिम महिला भी आपकी बहन की तरह है? क्यों नहीं, हमारी माँ के समान, हमारी बहन के समान, हमारी बेटी के समान है। फिर क्यों कहते हैं वो कि क्या बोलते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में राजनीति कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, ये गलत कहते हैं वो लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने, ये बताओ आप, 370 किसने दी? उनने दी। 35 से उन्हीं ने दी। 3 तलाक का मुद्दा उन्हें लटका के रखा। औरंगजेब हमारे सर पर बैठा था, उन्हें लटका के रखा। क्यों नहीं औरंगजेब रोड को कोई हटा पाया? क्यों? जो अपने बाप को जेल में डाल रहा है, जो अपने 4 भाइयों का कत्ल कर रहा है, उसके नाम का रोड क्या दिखा रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये अच्छा मैसेज है? अरे मैं कहता हूँ अशफाक उल्लाह खान को, मेरे साथ ऑटो में बैठते हैं लड़के, मैं उन्हें पूछता हूँ क्या आप अशफाक उल्लाह खान को जानते हो? कहते नहीं जानते। अरे भैया क्यों नहीं जानते आप?
जो इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर हमारे देश का, इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, और उसको नहीं जानते। ये किसकी गलती है? ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना साहब बनाए गए, ये उनकी गलती है। उनको पढ़ाना चाहिए था, पहले पेज पे उस बंदे को देते, न कि इस चाचा को। ये चाचा की जरूरत नहीं थी हमको, समझ रहे हैं आप? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, INDIA जो गठबंधन हुआ है उसमें तमाम पार्टियों के जो है सनातन को लेकर के बड़े विरोध वाले बयान सामने आए हैं, चाहे वो DMK से उदयनिधि स्टालिन हो, समाजवादी पार्टी से आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी हो। क्या INDIA गठबंधन का मैनिफेस्टो ही सनातन का खात्मा है? देखो सर, एक बात बताऊं ना, कि सनातन तो सनातन अमर अमर है, रहा है, रहेगा। जैसे हमारा ये भारत है, भारत था और भारत रहेगा, इसको कोई रोक नहीं रहा, ठीक है नहीं। और ये विदेशी आके हमारे यहाँ नाम नहीं रखेंगे कि इंडिया रख दिया, हिंदुस्तान रख दिया, वो नहीं चलेगा। जैसे मैंने बताया ना पहले कि श्री प्रयागराज को एक करता है इलाहाबाद, दूसरा करता है इलाहाबाद, वो नहीं चलेगा। वो मोहल्ले में हमारे मोहल्ला, अब सनातनी जो हिंदू है वो जाग गया, उसको पता लग गया कि किसने हमारा बुरा किया और कौन हमारा भला चाहता है। तो मैं सर आपको बताऊं, वो सॉरी आपने जो क्वेश्चन था आपका, कि जो वो उनकी करुणानिधि फैमिली की, देखो उनकी उदयनिधि की बुआ, समझे नहीं? पहले तो उनको पूछो तुम्हारा बाप का दादा का नाम करुणानिधि कैसे है? तुम्हारे बाप दादा का नाम हैवर्ड, डेविड, पीटर, जॉर्ज, ये क्यों नहीं है? करुणानिधि यानी दया का सागर। खुद का नाम भी तो उदयनिधि है। पागल बनाते हैं देश को, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात नाम तो रखे हुए हैं हिंदू वाले, और पागल बनाते हैं पब्लिक को, समझे? अपनी राजनीति, अपनी चक्कर में अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये, क्योंकि इनको सबको पता है कि इनकी बुआ कन्नी मोरी। तो देखा आपने, हमारे साथ ये शख्स मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया कि शफीकुर रहमान की मानसिकता का क्या जवाब है। तो ऐसे ही ताज़ा तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।